ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाए जैश सरगना मसूद अजहर की साजिश भारत ने फिर ध्वस्त कर दी है। हिंद की सेना ने मसूद के मोमिनात प्लान को फेल कर दिया है। पुंछ में एलओसी पर पकड़ी गई महिला घुसपैठिया अब मसूद अजहर की साजिश का बड़ा सबूत बन गई है। जैश की महिला विंग मोमिनात के जरिए भारत में सेंध की कोशिश नाकाम हुई है। भारतीय सेना की सतर्कता से आतंकी प्लान फेल और पूरी चेन बेनकाब हुई है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये पूरी जो चेन है वो बेनकाब होती है, जैश आतंकी गिरफ्तार होता है। लेकिन आप पहले देखिए, ये पुंछ में एलओसी के पास पाक महिला गिरफ्तार होती है। एक्शन में सेना, जैश पर शिकंजा, महिला की सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश वो सामने आती है। जैश की महिला विंग की भूमिका की जांच की जा रही है। जैश में 5000 से ज्यादा महिलाओं की भर्ती की जानकारी मिली है। महिला पीओजेके में आर्मी पोस्ट के पास रुकी थी। घुसपैठ से पहले पाक सेना ने नाश्ता करवाया। जहन नाम के व्यक्ति ने 1000 रुपए भी दिए। महिला की पहचान शहनाज के रूप में हुई और पीओके के कोटली के गिम्बा गांव की रहने वाली ये महिला है। महिला को निगरानी उपकरण से देखा गया है और उसके बाद ये जानकारी मिली है। लेकिन इस पर और हम आपको जानकारी देते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। सरहद पर एक और साजिश बेनकाब। एक्शन में सेना, हिरासत में जैश की महिला घुसपैठिया। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर एक और खामोश साजिश नाकाम कर दी गई। भारतीय सेना की सतर्कता ने आतंकिस्तान की एक और नापाक हरकत को दफन कर दिया। एलओसी के पास भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी महिला को हिरासत में लिया है जो सीमा पार घुसपैठ की फिराक में थी। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे जैश की इस महिला आतंकी को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करते निगरानी उपकरणों ने सबसे पहले पकड़ा। पुंछ में एलओसी के पास एक पाकिस्तानी महिला को हिरासत में लिया गया। महिला की पहचान शहनाज के रूप में हुई। महिला सीमा पार घुसपैठ करने की कोशिश में थी। शहनाज पीओके के कोटली के गिम्मा गांव की रहने वाली है। जैश की महिला विंग की सदस्य होने का शक है। सुरक्षा एजेंसियों ने जो है सख्ती से पूछताछ की तो इसने बताया कि घुसपैठ से ठीक पहले जिहान नाम के व्यक्ति ने इसे 1000 रुपया दिया था। उसके अलावा ये पाकिस्तान की एक पोस्ट पर भी गई थी, पाकिस्तानी सेना की, जहां पर 7 से 8 जो है पाकिस्तानी सैनिक हथियारबंद मौजूद थे। फिर इसे जो घुसपैठ की एक रात पहले जो है बिल्कुल पोस्ट के पास ही एक घर है वहां पर रखा गया और सुबह जो है इसे नाश्ता पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने दिया, जिसके बाद ये घुसपैठ करने के लिए भारतीय सरजमी पर आई। सूत्रों का दावा है कि घुसपैठ से पहले शहनाज पीओके में एक पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट के पास रुकी थी। पाकिस्तानी सेना ने उसे वहां नाश्ता दिया। जांच में एक और नाम सामने आया है, जहन। बताया जा रहा है कि भारतीय इलाके में घुसपैठ से पहले जहन ने शहनाज को 1000 रुपए भी दिए थे। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। खबर है कि हाल ही में जैश ने अपनी महिला विंग जमात उल मोमिनात में 5000 से ज्यादा महिलाओं की भर्ती की है। गरीब, बेसहारा और सीमावर्ती इलाकों की महिलाओं को ऑपरेशन टूल, रेकी और लो प्रोफाइल घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी अब आतंक सिर्फ बंदूक नहीं, घूंघट ओढ़कर भी सरहद पार करने की कोशिश कर रहा है। पीओके से लेकर पुंछ तक कौन, कैसे और क्यों शहनाज के कंधे पर आतंक का ये मिशन रख रहा था, हर लिंक अब जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब मैं आपको मसूद अजहर की लेडी ब्रिगेड के बारे में ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। सबसे पहले आप देखिए, पहली बार महिला विंग की स्थापना की गई। विंग की कमान मसूद की बहन के हाथ में सौंपी गई। महिला विंग का नाम जमात उल मोमिनात रखा गया। 5000 महिला जिहादियों की भर्ती होती है। और फिर 9 नवंबर को हुआ कराची में विशेष ट्रेनिंग कैंप। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का सीधा समर्थन इस महिला विंग को मिल रहा था और वहीं पर ट्रेनिंग में भी वो सब मौजूद थे। ये बता रहे थे कि मकसद क्या है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से बौखलाए जैश सरगना मसूद अजहर की साजिश भारत ने फिर ध्वस्त कर दी है। हिंद की सेना ने मसूद के मोमिनात प्लान को फेल कर दिया है। पुंछ में एलओसी पर पकड़ी गई महिला घुसपैठिया अब मसूद अजहर की साजिश का बड़ा सबूत बन गई है। जैश की महिला विंग मोमिनात के जरिए
भारत में सेंध की कोशिश नाकाम हुई है। भारतीय सेना की सतर्कता से आतंकी प्लान फेल और पूरी चेन बेनकाब हुई है। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये पूरी जो चेन है वो बेनकाब होती है, जैश आतंकी गिरफ्तार होता है। लेकिन आप पहले देखिए, ये पुंछ में एलओसी के पास पाक महिला गिरफ्तार होती है। एक्शन में सेना, जैश पर शिकंजा, महिला की सीमा पार से घुसपैठ की कोशिश वो सामने आती है। जैश की महिला विंग की भूमिका की जांच की जा रही है। जैश में 5000 से ज्यादा महिलाओं की भर्ती की जानकारी मिली है। महिला पीओजेके में आर्मी पोस्ट के पास रुकी थी। घुसपैठ से पहले पाक सेना ने नाश्ता करवाया। जहन नाम के व्यक्ति ने 1000 रुपए भी दिए। महिला की पहचान शहनाज के रूप में हुई और पीओके के कोटली के गिम्मा गांव की रहने वाली ये महिला है। महिला को निगरानी उपकरण से देखा गया है और उसके बाद ये जानकारी मिली है। लेकिन इस पर और हम आपको जानकारी देते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। सरहद पर एक और साजिश बेनकाब। एक्शन में सेना, हिरासत में जैश की महिला घुसपैठिया। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर एक और खामोश साजिश नाकाम कर दी गई। भारतीय सेना की सतर्कता ने आतंकिस्तान की एक और नापाक हरकत को दफन कर दिया। एलओसी के पास भारतीय सेना ने एक पाकिस्तानी महिला को हिरासत में लिया है, जो सीमा पार घुसपैठ की फिराक में थी। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे जैश की इस महिला आतंकी को भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश करते निगरानी उपकरणों ने सबसे पहले पकड़ा। पुंछ में एलओसी के पास एक पाकिस्तानी महिला को हिरासत में लिया गया। महिला की पहचान शहनाज के रूप में हुई। महिला सीमा पार घुसपैठ करने की कोशिश में थी। शहनाज पीओके के कोटली के गिम्मा गांव की रहने वाली है। जैश की महिला विंग की सदस्य होने का शक है। सुरक्षा एजेंसियों ने जो है सख्ती से पूछताछ की तो इसने बताया कि घुसपैठ से ठीक पहले जिहान नाम के व्यक्ति ने इसे 1000 रुपया दिया था। उसके अलावा ये पाकिस्तान की एक पोस्ट पर भी गई थी, पाकिस्तानी सेना की, जहां पर 7 से 8 जो है पाकिस्तानी सैनिक हथियारबंद मौजूद थे। फिर इसे जो घुसपैठ की एक रात पहले जो है बिल्कुल पोस्ट के पास ही एक घर है, वहां पर रखा गया और सुबह जो है इसे नाश्ता पाकिस्तानी सेना के सैनिकों ने दिया, जिसके बाद ये घुसपैठ करने के लिए भारतीय सरजमी पर आई। सूत्रों का दावा है कि घुसपैठ से पहले शहनाज पीओके में एक पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट के पास रुकी थी। पाकिस्तानी सेना ने उसे वहां नाश्ता दिया। जांच में एक और नाम सामने आया है, जहन। बताया जा रहा है कि भारतीय इलाके में घुसपैठ से पहले जहन ने शहनाज को 1000 रुपए भी दिए थे। जैश ए मोहम्मद की महिला विंग अब सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर है। खबर है कि हाल ही में जैश ने अपनी महिला विंग जमात उल मोमिनात में 5000 से ज्यादा महिलाओं की भर्ती की है। गरीब, बेसहारा और सीमावर्ती इलाकों की महिलाओं को ऑपरेशन टूल, रेकी और लो प्रोफाइल घुसपैठ के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी अब आतंक सिर्फ बंदूक नहीं, घूंघट ओढ़कर भी सरहद पार करने की कोशिश कर रहा है। पीओके से लेकर पुंछ तक कौन, कैसे और क्यों शहनाज के कंधे पर आतंक का ये मिशन रख रहा था, हर लिंक अब जांच के दायरे में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब मैं आपको मसूद अजहर की लेडी ब्रिगेड के बारे में ग्राफिक्स के जरिए बताती हूँ। सबसे पहले आप देखिए, पहली बार महिला विंग की स्थापना की गई। विंग की कमान मसूद की बहन के हाथ में सौंपी गई। महिला विंग का नाम जमात उल मोमिनात रखा गया। 5000 महिला जिहादियों की भर्ती होती है। और फिर 9 नवंबर को हुआ कराची में विशेष ट्रेनिंग कैंप। पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई का सीधा समर्थन इस महिला विंग को मिल रहा था और वहीं पर ट्रेनिंग में भी वो सब मौजूद थे। ये बता रहे थे कि मकसद क्या है,